तो ओलंपिक की इस खास कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं भारत के ओलंपिक कंटिंजेंट के बारे में और सफर कहां से शुरू होता है उसकी बात भी करेंगे। कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, भारत के लिए क्या इस बार बेहतर रह सकता है, इन सारी चीजों पर बात होगी। लेकिन शुरुआत सबसे पहले इस बात से कि अब जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है फिलहाल। और भारतीय दल की आप एक तस्वीर देख सकते हैं, जो कि निश्चित तौर पर एक खिलाड़ी होता है झंडा लेकर सबसे आगे बढ़ता है ओपनिंग सेरेमनी में। हालांकि ये तस्वीर हमने पिछले वर्ष से उठाई है, लेकिन कुछ ऐसा ही नजारा होगा जब टोक्यो में सारी चीजों की शुरुआत होगी। हालांकि भीड़ आपको इतनी ज्यादा नहीं दिखेगी क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त पे पूरी दुनिया पेंडेमिक से जूझ रही है। तो टोक्यो 2020 आपको पता है 23 जुलाई से ओलंपिक शुरू होने हैं, 8 अगस्त तक ये चलेंगे। कुछ मुकाबले हैं जो कि ओपनिंग सेरेमनी से पहले शुरू हो जाएंगे, जैसे आप सॉफ्ट बॉल की बात करें या विमेंस फुटबॉल की बात करें वो पहले शुरू हो जाएगा। और इसके बाद 23 को ऑफिशियल सेरेमनी और 24 को जो है वो तमाम बड़े बड़े मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी भी उसमें शरीक होंगे। लेकिन इसके अगर हम आगे आए और तस्वीर जो अगली तस्वीर है ये अभी कुछ दिन पहले की तस्वीर है जब 50 दिन रह गए थे और ऑफिशियल जो आपकी किट है वो लॉन्च होनी थी। तो ये तस्वीर निश्चित तौर पर भारत की तैयारियों को दिखाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खिलाड़ियों से बात करना निश्चित तौर पर उनका मनोबल बढ़ाएगा। इससे आगे आप बढ़ें तो अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से हमने इन तस्वीरों तक हम क्यों पहुंचे और यहां तक पहुंचने में अभी किन किन आंकड़ों को आपके सामने रखना बाकी है। पहली बात तो ये कि तकरीबन अगर आप देखिए कि 14 अलग अलग इवेंट्स में जहां तक हम अभी तक अपडेट ले पाए हैं 100 खिलाड़ी जो हैं वो क्वालिफाई कर चुके हैं भारत के ओलंपिक्स के लिए। और इसमें आप देखेंगे कि 56 पुरुष हैं और 44 महिलाएं हैं। और इनमें भी अगर आप देखें कि हमने सबसे पहले शूटर्स को क्यों चुना है, क्योंकि आप देखिए कि हॉकी के 16 खिलाड़ियों के बाद विमेंस और मेंस टीम के 15 का जो दल है वो शूटर्स का ये जो सबसे बड़ा दल है। और रियो में ये 12 था, अब ये 15 हो चुका है। और ये सबसे बड़ा दल है जो कि भारत की तरफ से किसी एक ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। और यहां से हम क्या देखेंगे कि आपके पास जो सबसे ज्यादा चांसेस है, ऑब्वियसली आपके पास रेसलिंग में बहुत ज्यादा चांसेस है जो कि अब तक का आपका सबसे सक्सेसफुल इवेंट रहा है अगर हम सिर्फ ओलंपिक्स की बात करें। इसके अलावा निश्चित तौर पर आपके पास अच्छे बॉक्सेस भी, हमने अभी एशियन चैंपियनशिप में भी देखा था कि कितने अच्छे नतीजे आए भारत के लिए, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस भारत का वहां से आया। लेकिन शुरुआत शूटर्स से इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा दल भी है। और रैंकिंग्स के हिसाब से अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि रैंक 1 और 2 यहां पर है। यहां पर भी जो है आप विमेंस में चाहे आप एक तरफ यशस्विनी देशवाल को देखें, चाहे आप एक तरफ मनु भाकर को देखें, एक तरफ आप अभिषेक वर्मा को देख सकते हैं, एक तरफ आप छोटे से सौरभ चौधरी को देख सकते हैं। छोटा सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी उम्र अभी 20 साल की है और इतने कम समय में उनके पास अर्जुना अवार्ड है, उनके पास एशियन गेम्स में गोल्ड है, उनके पास ISSF जो हम कहते हैं कि भाई पूरी इंटरनेशनल बॉडी है। अगर आप शूटर्स फेडरेशन की देखें, जैसे क्रिकेट के लिए ICC जिम्मेदार होता है वैसे ISSF शूटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो अब अगर हम इन दो तस्वीरों से आगे बढ़े, क्योंकि इन 15 चेहरों को मैं चाहता हूं कि आपके सामने छोटा सा परिचय इनका रख दूं, एक एक कर हम अगर हर तस्वीर पर आए। अगर हम अभिषेक की बात करें तो निश्चित तौर पर एक लॉयर रहे हैं मेनली अगर आप उन्हें देखें, लेकिन 27 साल की उम्र से वो है प्रोफेशनल स्पोर्ट में आते हैं। और उसके बाद इस वक्त पे रैंक 1 है, गोल्ड मेडल्स उनके नाम है, रैंक 1 उनके नाम है, उनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है और भारत की निश्चित तौर पर सबसे अहम उम्मीदों में से एक है वो टोक्यो में। इसके बाद सौरभ चौधरी की बात करें, जैसा मैंने कहा अगेन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था 2018 में, ISSF में गोल्ड जीत चुके हैं। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि भाई अभी बहुत छोटी सी उम्र है, एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाला सबसे युवा लड़का है भारत की तरफ से, तो इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि अभिषेक वर्मा और सौरभ चौधरी के बाद फिर अंगद बाजवा का नाम आता है। स्कीट शूटिंग, वो जो आप देखते हैं कि भाई उड़न तश्तरी को शूट किया जाता है, तो उन्हीं में इनका नाम सामने निकल कर आया। इनके नाम भी कुछ अच्छे प्रदर्शन हालिया समय में रहे हैं, लेकिन इस इवेंट पर जो है वो इंडिया की नजरें ज्यादा इसलिए होंगी क्योंकि आप चाहते हैं कि इस इवेंट पे भी इंडिया की तरफ से कोई अच्छा प्रदर्शन करे वहां पर। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे मेराज खान का नाम उसमें है। ये भी 2016 में आपने जो है वो सबसे पहले रियो ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। अगर आप स्कीट शूटिंग की बात करें, इनका जिक्र इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि तकरीबन शुरुआती समय अपनी जिंदगी का इन्होंने वीरेंद्र सहवाग के साथ ओपन किया है और अंडर 16 और अंडर 19 क्रिकेट में भी ये यूपी की कप्तानी कर चुके हैं। तो वैसे तो इनके नाम भी कई बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन इनके परिचय में एक बात बतानी बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। तो मेराज खान का जिक्र इसमें है जैसा हमने कहा। उसके बाद मैं बात करूं दीपक कुमार, ये भी 10 मीटर एयर राइफल में इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे और एयरफोर्स का हिस्सा है। सिल्वर जीता था इन्होंने भी एशियाई खेलों में और इनका परफॉर्मेंस भी बीते समय में दिलचस्प रहा है। जैसा मैंने बताया भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहे। इसके आगे अगर हम बढ़े तो दिव्यांश पवार है, अगेन 10 मीटर एयर राइफल में आप देखेंगे छोटी सी उम्र है
और इन्होंने भी जो है वो शूटिंग इवेंट पे खासतौर पे गोल्ड जीता था 2019 ISSF की अगर मैं बात करूं तो। दिव्यांश के बाद आप देखेंगे संजीव राजपूत की निश्चित तौर पर वो भी JCO है नेवी में, जो कहते हैं हम जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, वो भी नेवी के भी है, लेकिन उनके पास भी खेल का अच्छा अनुभव है। और अगर आप देखें 10 मीटर एयर राइफल में उनके नाम पर भी अवार्ड्स है, मिक्स में उन्होंने भी जो है वो गोल्ड जीता हुआ है। इसी बार मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, तेजस्विनी सावंत के साथ उन्होंने भी गोल्ड जीता था। और इसके बाद अगर हम आखिरी मेंस में अगर आखिरी चेहरे की बात करें तो वो ऐश्वर्य तोमर होंगे। 20 साल की उम्र है, 50 मीटर राइफल थर्ड पोजीशन में, 50 मीटर राइफल 3 में जो राइफल 3 पोजीशन होती है उसमें उन्होंने गोल्ड हासिल किया था इस बार। और उस मुकाबले पर जैसा मैंने आपको बताया कि संजीव राजपूत ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन उनकी अच्छी पोजीशन नहीं आई, लेकिन ये लड़का जो है 20 साल की उम्र में भारत के लिए गोल्ड जीत जाता है। तो ये तो रही मेंस की बात। अब अगर हम विमेंस पे आए तो सबसे पहला नाम ऑब्वियसली रैंक 1 और ISSF की रैंकिंग है, ये तो निश्चित तौर पर क्रेडिबल रैंकिंग है। यशस्विनी देशवाल नंबर 1 है 10 मीटर एयर पिस्टल में, बहुत कमाल का जीतू राय उनकी प्रेरणा रहे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो मनु भाकर है, रैंक 2 पे है, सिल्वर इन वर्ल्ड कप, और इनका परफॉर्मेंस भी न सिर्फ रिसेंट टाइम्स में बल्कि पहले भी दमदार रहा है। उसके बाद अपूर्वी चंदेला है, अगेन 10 मीटर एयर राइफल 2019 में गोल्ड मेडल इनके नाम है। उसके बाद राही सरनोबत है, 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में 2018 एशियन गेम्स में उन्होंने भी गोल्ड जीता है। इसके अगर आप आगे बढ़ें तो आपको अंजुम मोदगिल मिलेंगी, उन्होंने भी जो है एयर राइफल कंपटीशन 50 मीटर में जो है वो गोल्ड उनके नाम भी सिल्वर मेडल आया था गोल्ड कोस्ट में, जो कि 2018 में हमने देखा था गेम्स हुए थे। उनके बाद आप तेजस्विनी सावंत को देखेंगे जो एयर राइफल 50 मीटर्स में जो है उनके नाम भी बहुत शानदार प्रदर्शन है, गोल्ड्स उन्होंने भी अपने नाम किए हैं। और आखिरी नाम जो है वो है इलावेनिल वाला रिवन का, जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड 2019 ISSF में जीता था। तो ये तमाम वो 15 नाम हैं जिनका हमने आपको एक छोटा सा परिचय दिया, और इसके बारे में हमने आपको बताया कि कैसे जो है ये नाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाले हैं क्योंकि इनके परफॉर्मेंसेस बहुत दिलचस्प रहे हैं, प्लस इनकी जो रैंकिंग्स है वो वर्ल्ड रैंकिंग में ये 1 और 2 पर खड़े हैं, चाहे आप मेंस में बात करें चाहे आप विमेंस में बात करें। तो ये आपको बताता है कि क्यों आपकी जो गोल्ड लाने की उम्मीदें हैं, फॉर दैट मैटर सिल्वर या ब्रॉन्ज लाने की उम्मीदें हैं, वो ज्यादा बढ़ जाती हैं जब इस तरह के खिलाड़ी आपके पास हों। अब मेरे पास 2 तस्वीरें हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत बात करेंगे, क्योंकि ये आपके रैंक 1 और रैंक 2 प्लेयर्स हैं, और इन दोनों की मैं बात कर रहा हूं। एक तरफ आप अभिषेक वर्मा को देख रहे हैं, हरियाणा से आते हैं, लॉयर, बिल्कुल एकदम लॉ की उनके पास डिग्री है, कंप्यूटर साइंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है, लेकिन 27 साल की उम्र में प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में घुसते हैं और उसके बाद जो है वो छा जाते हैं एक तरह से। इस वक्त पे रैंक 1 है अगर आप ISSF की रैंकिंग देखें। दूसरी तरफ सौरभ चौधरी, और सौरभ चौधरी का अगर आप करियर देखें 2018 में हमने देखा था कि चीजें किस तरह से उनके पक्ष में गई, लेकिन वापस अगर हम एक एक कर दोनों का जिक्र करें तो सबसे पहले अभिषेक वर्मा, जैसे मैंने आपको बताया पहली तस्वीर पर, अगर हम तस्वीर आगे बढ़े तस्वीर पे, तो अभिषेक वर्मा जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि भाई इनको लेकर के बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं अगर आप इस ओलंपिक्स को देखिए, और इसकी वजह क्या है वो आपको अगली तस्वीर में समझ आएगी कि हम क्यों इनके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया पानीपत हरियाणा शूटिंग एयर पिस्टल, ISSF की रैंकिंग अगर आप देखें तो नंबर 1 है, 2019 तक सेकंड में आ गए थे। गोल्ड इन 2019 बीजिंग वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर पिस्टल, उसके बाद गोल्ड इन 2019 रियो दी जेनेरियो वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर पिस्टल, ब्रॉन्ज इन 2018 जकार्ता जो कि एशियन गेम्स हुए थे, और उसके बाद सिल्वर भी इनके नाम है। इसके अलावा दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने कुछ जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आए थे उनको भी इन्होंने ब्रेक किया है, प्लस 2008 में जो चीन के खिलाड़ी थे जिन्होंने उसमें चैंपियन वो बने थे, उनको भी इन्होंने इस दौरान जो आप देख रहे हैं गोल्ड इन 2019 उसमें पछाड़ा है। तो कुल मिलाकर इनकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको बताती है कि ये आपके लिए एक बड़ा नाम होने वाला है इस बार ओलंपिक्स में। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े और सौरभ चौधरी की बात करें तो सबसे पहले जो इनका नाम सामने निकल कर आया था वो 2018 एशियन गेम्स में निकल कर आया था, और जकार्ता में जैसे इन्होंने गोल्ड हिट करा तो लोगों ने बोला भाई 16 साल की उम्र में कौन है ये लड़का जो देश के लिए यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट बना है एशियन गेम्स में। तो अगेन उसके बाद से चर्चा शुरू होती है, उसके बाद तो जी बहुत सारी चीजें जो इनके करियर पर जुड़ती चली जाती है। अगर हम अगली तस्वीर पर जाएं तो आपको हम वो भी बता पाएंगे। देखिए शूटिंग मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में, और इनके छोटे से घर में ही ना इन्होंने बना रखी है वो जगह कि 10 मीटर आप एयर पिस्टल जो प्रैक्टिस है उसको आप कर सकते हैं। तो मिक्स में देख लीजिए चाहे इंडिविजुअल देख लीजिए, गोल्ड इन 2018, सिल्वर 2021 में, ब्रॉन्ज 2019 रियो में, सिल्वर फिर 2018 यूथ ओलंपिक चैंपियन भी है, यानी वहां पर भी गोल्ड लिया है। और अब बारी है कि आपको ओलंपिक में भारत का जो है प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं और वहां पर क्या आप गोल्ड ला सकते हैं, ये सबसे बड़ा एक तरह से चैलेंज होगा। तो ये 2 नाम थे जिनसे हमने श्रृंखला को खोला है। वैसे तो हमने आपको पूरे के पूरे 15 का परिचय दिया, लेकिन आगे भी जो इसकी आगे बढ़ती हुई श्रृंखला होगी उसमें हम आपको 2 और नामों से आपको परिचय कराएंगे आपका। लेकिन फिलहाल
इन दो तक ही इस पहली सीरीज को जो है वो जो पहला एपिसोड है इस पूरी की पूरी सीरीज का, उसको इन दो नामों तक ही सीमित रखते हैं। अभिषेक वर्मा रैंक 1, सौरभ चौधरी रैंक 2। क्या यही कारनामा जो है जो अब तक करते आए हैं ओलंपिक्स में दोहरा पाएंगे? देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और ये पहली, जैसा मैंने बोला, इस पूरी की पूरी सीरीज का ये पहला एपिसोड था। इसके बाद हम बात करेंगे निश्चित तौर पर यशस्विनी देशवाल और मनु भाकर की, जो कि अगेन विमेंस में भी रैंक 1 और रैंक 2 हैं। उनके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।